चरित्र है। अब रुक्मिणी की गाथ कहो प्रेम के साथ में, जय जय सीतानाथ। बताया गया जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी थी। त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी थी। जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी थी। जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी थी। वेदों में लिख करके आया यह माया रूप, माया का रूप है। यह माया रूप महामाया बदली की तरह बदलती थी। माया रूप महामाया बदले की तरह बदलते थे। माया रूप महामाया बदले की तरह बदलते थे। सज्जनों, कुंडनपुर नाम सुना होगा, विदर्भ देश है। वहां पर रुक्मिणी महारानी ने जन्म लिया था। इतनी सुंदर थी रुक्मिणी की रात में जहां पर खड़ी हो जाए बल्ब जोड़ने की जरूरत नहीं होती थी, इतनी सुंदर। उस घर में रुक्मिणी पैदा हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई। कहते बच्चे जब बड़े होते तो अपने बराबर के बच्चों के साथ खेलने लगते। शाम के समय यहां तो नहीं, गांव में छुपा छुपी का खेल सबने खेला हो, खेला है ना गांव में। रुक्मिणी महारानी राजा की बेटी थी, लेकिन चुपके से चली जाती थी सहेलियों के साथ छुपा छुपी का खेल खेलने। उस छुपा छुपी के खेल में एक बच्चे की आंख में कपड़े की पट्टी बांध दी जाती। फिर सब छुपते हैं, वो ढूंढती है, जिसको पा जाते हैं फिर उसकी आंख में बांधी जाती। सज्जनों, ये खेल जब खेलने रुक्मिणी जाए तो रुक्मिणी जिनके साथ छुपे वहां उजाला हो जाए, सब पकड़ी जाए। सहेलियों ने एक दिन रुक्मिणी से कहा, तुम सारा खेल बिगाड़ देती हो, कल से मेरे साथ खेल ले। जो कि राजा की बेटी थी, इतनी सूधी थी, उनसे ऐसा कहा, नहीं तो हमारे आपके घर की बेटी राजा की बेटी को कैसे बोल सकती। रुक्मिणी ने कहा, ठीक है, मेरे जाने से तुम्हारा खेल बिगड़ जाता है तो मैं नहीं आऊंगा। रुक्मिणी ने जाना बंद कर दिया। यहाँ राजा ने रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी के विवाह की चिंता कर ली। रुक्मिणी ब्याह के योग हुई, सोचने लगे उसका ऋण बढ़ता जाता है। बेटी की वह का चार चंद अब सिर पर चढ़ता जाता है। जब बेटी बड़ी होती है, हर माँ बाप सोचते हैं। सभा को बुलाया और सभा में प्रश्न कर दिया कि बेटी के लिए कोई सुंदर वर बताइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, भक्त और भगवान की जय। सज्जनों, जब उन्होंने चर्चा किया तो जो रुक्मी था उसने कहा अपने पिता जी से कि मैंने अपनी बहन रुक्मिणी के लिए बड़ा सुंदर वर देख रखा है। पिताजी ने कहा बेटा बराबर का हो जाए तो सलाह ले लेनी चाहिए। बोले बताओ कौन सा वर है। उन्होंने बता दिया, नरेश शिशुपाल का नाम ले लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जब उन्होंने शिशुपाल का नाम लिया तो जो उनका छोटा पुत्र था वो मन में दुखी हो गया। राजा ने मन में सोचा कि इसके मन की भी जान ले। फिर बारिश होने लगी क्या? बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। उन्होंने सोचा इसके मन की जान ले। तो छोटा बेटा बताने लगा कि ब्रज चंद नंद नंदन रवि है, मेरी नजर में तो कन्हैया से अच्छा कोई वर मेरी बहन के लिए नहीं है। बोले ब्रज चंद नंद नंदन रवि है,
यह शेष महीपत दीपक ईश्वर करिए जगपत कहिए जग है जग के जगदीश्वर उन्हीं के साथ विवाह कर दीजिए। जब इस प्रकार से कहा तो बड़ा भाई कहने लगा ये बता उस मलीक्ष अहीर के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा, मेरी नाक कट जाएगी। कहने लगा कि नापाक मलीक्ष अहीरों का जो जूठा मीठा खाता है, अहीरों का जो जूठा मीठा खाता है मैं उसके साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। कहने लगा बड़ा बेटा कि सुनो, पहले था नाम, पहले क्या नाम था कन्हैया का? जब यशोदा के यहाँ रहते थे तो नंद के लाला कहलाते थे ना। कहने लगा उसकी जात पात का कोई पता नहीं है, मैं उसके साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। बोला पहले था नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाता है। पहले था नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाता है। पहले था नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाता। कहने लगे पहले था नाम नंद नंदन, जब नंद के यहाँ रहता था, अब वासुदेव कहलाने लगा। बोले इसका भी ठीक, हम तो कह रहे पता नहीं ये पैदा कहाँ हुआ। बोले इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया, इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया। कोई प्रमाण नहीं, मैं अपनी बहन को उसके साथ नहीं दूंगा। मेरी बहन का विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ होगा। जिद में आ गए रुक्मी और पीली चिट्ठी शिशुपाल के यहाँ भिजवा दिया। बोलिए भक्तों रे भगवान की जय। शिशुपाल के यहाँ पीली चिट्ठी चली गई, तैयारी होने लगी। रुक्मिणी महारानी को पता चला मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होगा, तो दुखी रहने लगी, मन में दुखी हो रही है, रो रही है। एक दिन उनके ग्रह के पुरोहित पंडित जी घर में आए, रुक्मिणी महारानी के पास गए, कहने लगे बिटिया ये बताओ तुम दुखी क्यों रहती हो आजकल? मैं रोज आता हूं, जब भी देखता हूं तुम दुखी ही रहती हो। बोली गुरुदेव मैं अपने दुख का कारण किसको बताऊं, किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा, इसलिए चुप रह रहे। पंडित जी ने कहा बेटी मैं तो तुम्हारे घर का आचार्य हूं, मुझसे बता सकती हो। उन्होंने सारी बात बताई और एक चिट्ठी लिख दिया कि ये चिट्ठी मेरे कांधा तक पहुंचा दो, नहीं निशाचर के साथ मेरा विवाह हो जाए। सज्जनों पंडित जी ने हाँ कहा और रुक्मिणी महारानी की चिट्ठी ले करके ब्राह्मण देवता द्वारका आ रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। द्वारका आ रहे और शिशुपाल बारात की तैयारी कर रहा है। कहते हैं जब भी किसी बेटी बेटे का विवाह होता है तो मंदिर पूजा जाता है। आप सब लोग यहाँ भी देखता हूँ जाती हैं माताएं बहनें देवताओं को पूजने, तेल चढ़ाने। की तैयारी हो रही है बारात लेके आने की, और ब्राह्मण देवता चिट्ठी ले करके कन्हैया के पास गए। पहुंचे, पत्र दिया, श्याम ने ब्राह्मण का सम्मान किया। और जब पत्र को पढ़ा उस समय दाऊ भैया भी नहीं थे, अकेले कन्हैया थे, अपने रथ को लिए और कुंदनपुर के लिए प्रस्थान कर गए। चल दिए रथ को लेकर के
इधर रुक्मिणी महारानी मंदिर में पूजा के लिए सहेलियों के साथ, क्योंकि बारात लेकर के शिशुपाल आ रहा है, पूजा के लिए गई और माता के पास जा करके पूजन करके कहने लगी, जय गौरी माता मैया, जय गौरा माता। प्रार्थना करने लगी मेरी माँ, कहने लगी यदुनंदन चित भाए, मेरी प्रार्थना सुन लेना मैया, अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हुआ तो कटारी मार करके मर जाऊंगी मैं। कहने लगी माँ तू तो सबके मन को जानने वाली है, जय गौरी माता मैया, जय हो गौरी माता, यदुनंदन मन भाए, यदुनंदन मन भाए, वर दे दो माता, ओम जय गौरी माता, ओम जय गौरी माता, जय गौरी यदुनंदन मन भाए, यदुनंदन दिल भाए, मेरे देवी माता, ओम जय गौरी माता। कहने लगी रुक्मिणी माता से, मैंने सुना है क्या राम कृष्ण तुम सीता, सब तू ही है माँ, राम कृष्ण तू सीता, ब्रजरानी राधा, ओ भैया ब्रजरानी राधा, और तू वांछा कल पाग में, तू चाहे तो पल भर में कुछ भी कर सकती है माँ, शिशुपाल मेरा कुछ नहीं कर पाएगा अगर तेरी दया हो जाएगी मेरी मैया। तू वांछा कल पाद में हारणी सब बाधा, ओम जय हो गौरी माता, ओम जय हरि गौरी बोल। भैया जय गौरी माता, यदुनंदन श्री राधे। यदुनंदन मन भाए, मेरे देवी माता, ओम जय गौरी माता। कहने लगी मैया रुक्मिणी माता से, देखिए रुक्मिणी पे कष्ट है, बांध के नहीं बैठिएगा, थोड़ा थोड़ा जरूर बजाइए, धीरे धीरे बजाइए, मैं नहीं कहूंगा कि नाचिए, ये नाचने की कथा भी नहीं चल रही है, कष्टकारी कथा है। मैं अति दीन दुखी माँ, दुखी तो आप लोग भी हैं, सब दुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं है, सुखी वही है जिसमें इसकी कृपा हो गई, बाकी कोई सुखी नहीं है। हमें अति दीन दुखी माँ, विपत जाल घेरे, ओ भैया विपत जाल घेरे, आहे कपूतियत कपटी माँ, मैं मानती हूँ कि मैं पापनी हूँ, लेकिन पापों को हरने वाली तो तू ही है मेरी माँ। हे कपूतियत कपटी पर बालक तेरे, ओम जय हो गौरी माता, ओम जय गौरी माता, भैया जय गौरी माता, यदुनंदन भाए, यदुनंदन मन भाए, मेरे दे दो माता, ओम जय गौरी माता। सज्जनों, इतने में कन्हैया का रथ पहुंचा, मैया की आरती
की थाली रख करके जैसी सहेलियों के साथ रुक्मिणी मैया निकली, उसी समय कन्हैया ने पकड़ा हाथ महारानी रुक्मिणी का, बिठाया रथ पर और द्वारका की तरफ लेकर के चल पड़े। ताली बजा करके एक बार यही बोले, जय गौरी माता मैया जय हो गौरी माता, यशो नंदन मन भाए, यशो नंदन मन भाए, पर पे दो माता, ओम जय गौरी माता, ओम जय गौरी माता, जय गौरी माता, यशो नंदन मन भाए, यशो नंदन मन भाए, पर दे दो माता, ओम जय गौरी माता। बोलिए राधा रानी की, बड़ी महारानी की, भक्त और भगवान की, भागवत महापुराण की। कन्हैया ले करके चले गए। 17 दिन तक लड़ाई हुई, बस ज्यादा विस्तृत नहीं बताऊंगा। 17 दिन तक लड़ाई हुई और अंत में रुक्मी को रथ में बांध लिया। कन्हैया मारने जा रहे थे, दाऊ भैया पहुंचे और उन्होंने कहा, अरे जब इसको मार दोगे तो बहन के ब्याह में भाई की जरूरत पड़ती, फिर पानी ग्रहण कौन करेगा, तुम्हारे ब्याह कैसे होंगे, इसलिए इसको मत मारिए। लड़ाई हुई, युद्ध में सब हारे और रुक्मी ने पानी ग्रहण किया। देखिए कुछ ही क्षणों में कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के आ रहे हैं। सुंदर आनंदित मंगल गान होगा। और आज के जो हमारे प्रधान यजमान यानी श्रीमती गोयल जी, आप ही हमारे प्रधान, और फास्ट भी रख रखा होगा आपने। तो सबसे पहले ये पानी ग्रहण संस्कार का भाई बहन माता पिता सब कन्हैया के बन जाना है। आज बोले बाके